आज हमारे राइजिंग आई पॉडकास्ट में ज्वाइन कर रहे बहुत ही खास मेहमान जो है डॉक्टर श्रेयांश जोशी जी, जो एक रिनर्व्ड वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट है और वास्तु योगी के फाउंडर है। उनका ज्ञान और तजुर्बा एंशियंट वास्तु प्रिंसिपल्स को मॉडर्न दुनिया के साथ अलाइन करने में बहुत मददगार रहा है। उन्होंने कई लोगों की लाइफ बदली है, उनके घर और वर्क स्पेस को पॉजिटिव एनर्जी से भर के। आज के एपिसोड में हम वास्तु के पावरफुल सॉल्यूशंस और एनर्जी अलाइनमेंट के बारे में जानेंगे डिटेल्ड में। नमस्ते श्रेयांश सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। थैंक यू पूर्वी जी, मुझे ये अवसर देने के लिए। थैंक यू सो मच श्रेयांश जी कि आपने जो है आपका टाइम दिया और आप इतना जो है हमें इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं और बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। वास्तु जी को लेकर ना बहुत लोगों को बहुत डाउट्स होते हैं, बहुत चीजें होती है। मैं एक सबसे पहला आप एक एक्सप्लेन कर दीजिए कि वास्तुशास्त्र क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमारे इसमें। बेसिकली मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके स्टार्ट करना चाहूँगा कि जैसे लोग समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है, 9 प्लैनेट्स है और वो कहीं दूर आकाश में है, वैसे ही हम समझते हैं कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब नरेंद्र मोदी जी हमारे घर पे आके नहीं बोले थे कि पूर्वी जी कल से 500 की नोट बंद है। ठीक है, वो वाया मीडियम आए थे, यानी कि टीवी मीडिया या सोशल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया या फिर रेडियो से। तो वैसे ही जो भी ग्रह को हमारा रिजल्ट देना है वो वाया हमारे घर के हमको रिजल्ट देते हैं, ना कि डायरेक्टली वो हमें परेशान करेंगे, ना तो कुछ अच्छा हमारा डायरेक्टली करेंगे। तो वो जो पूरा उसका सिस्टम है, दैट इज वाया आवर होम। क्योंकि घर के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम जब घर पे जाते हैं तो तब हमको ऐसा फील होता है कि हाँ, चलो हाश मैं घर पे आ गया या आ गई। तो इसलिए, और इसका एक सबसे बेसिक आपको समझना है या हमारे दर्शकों को, कि वास्तु शास्त्र करके अलग से कोई ग्रंथ नहीं है। पहले ऐसा था कि सबको लगता था कि वास्तुशास्त्र वास्तुशास्त्र, बट वास्तुशास्त्र अलग से कोई ग्रंथ नहीं है। जो जैसे आयुर्वेद नाम का कोई वेद नहीं है, ये मैं हर एक पॉडकास्ट में बोलता हूँ। बट आपके व्यूअर्स कुछ नए होंगे तो उनको भी ये जानना जरूरी रहता है कि जो बुक है वो चरक संहिता, इसमें से आयुर्वेद के नॉलेज ली गई थी, इसलिए उसको आयुर्वेद बोला गया। वैसे ही विश्वकर्मा प्रकाश, सम्रांगन सूत्रधार, मईमतम, मानसार, राजवल्लभ और मनुष्यालय चंद्रिका, ये सारे ग्रंथ है जिसमें अलग अलग वास्तु कैसे किया जाए उसका वर्णन दिया है। और सबसे आदि जो है वो है कामिका आगम। तो इन सब में से अलग अलग रूल्स दिए हैं। जैसे मुझे घर बनाना है, एक भवन का निर्माण करना है या एक बंगलो बिल्ड करना है, तो उसके लिए सबसे पहला मेरा जो होता है दैट इज विश्वकर्मा प्रकाश और मनुष्यालय चंद्रिका। अगर मुझे राजभवन कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए है राजवल्लभ। अगर मुझे मंदिर बनाना है तो उसके लिए है मानसार। अगर मुझे गांव बसाना है तो उसके लिए है मईमतम। तो वैसे ही अलग अलग चीजें होती है जिसमें आप अलग अलग हमारे जैसे जो कंस्ट्रक्शन करना है उसका हम नॉलेज ले सकते हैं। तो वास्तु शास्त्र करके अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, ये हमारे हाँ। दर्शकों को क्लियर करना जरूरी है। अच्छा, तो मतलब ये कोई अलग ऐसा कोई थियोरी ही नहीं है कि अलग से है पूरा वास्तुशास्त्र हाँ जी, करके। आपने आपने देखा होगा पूर्वी जी के बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं, तो उनका अलग अलग से कोई बोलता है ये सही है, कोई बोलता है ये गलत है। हाँ। उसमें हाँ। यही प्रॉब्लम होता है कि किसी ने मानसार का अध्ययन किया होता है और मानसार हमारे घर के लिए नहीं है, या ओके। फिर मई मतम का अध्ययन किया होता है, वो हमारे घर के लिए नहीं है। घर के लिए जो है दैट इज मनुष्यालय चंद्रिका और विश्वकर्मा प्रकाश। तो हमें उसके लॉस को अबाइड करना होता है। बट कुछ वास्तु कंसल्टेंट्स होते हैं जिन्होंने सारा पढ़ा है, तो फिर वो एक डिलेमा हो जाता है कि यार हर एक वास्तु कंसल्टेंट अलग अलग क्यों बोलता है। तो यहीं से जो सारा कंफ्यूजन है वो स्टार्ट होता है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमें जो लॉज चाहिए हमारे घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर हमारा अपार्टमेंट में इंटीरियर करना है, तो जो भी लॉज है वो हमें विश्वकर्मा प्रकाश के देखने हैं, क्योंकि वही सही है फॉर भवन निर्माण, ना कि अलग कोई। तो ये एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है। दूसरा एक कंफ्यूजन पूर्वी जी रहता है गूगल नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ और में, सही से किसी उत्तर दिशा देखनी ही नहीं आती।
हाँ। मैं आपसे एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें अगर मैं मैग्नेटिक कंपास वो जो 100 रुपए का मिलता है मार्केट में, उससे मैं नॉर्थ देखूंगा, तो वो नॉर्थ आएगा मेरा, फॉर एग्जांपल मेरे सामने। अगर मैं गूगल से देखूंगा तो वो नॉर्थ आएगा मेरा क्रॉस में। तो जो हाँ। तो बेस्ड है, वो ट्रू नॉर्थ के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। बट क्या करते हैं हम लोग कि एक फोन का कोई भी कंपास खोल लिया, कुछ डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं। हाँ जी। तो हम क्या करते हैं कि एक फोन का कंपास खोल लेते हैं, एंड्रॉइड फोन का, और वो होता है मैग्नेटिक कंपास। उसको अगर हम रखेंगे, अभी साइड में, मेरे साइड में माइक है, यहाँ पे लैपटॉप है, यहाँ पे और कोई गैजेट्स पड़े हैं, तो सारों में मैग्नेट्स आता है। और वो मैग्नेट्स जब भी कंपास के साथ आता है, तो उसका नॉर्थ जो होता है वो बिगड़ देता है। तो यहीं से सारी दिक्कतें शुरू होती। तो जो मैं बता रहा था कि जो मेन इश्यू है, वो किसी को नॉर्थ देखना ही नहीं आता। हम्म। अगर कोई भी हमारे दर्शक आईफोन यूज कर रहे हैं, तो सेटिंग्स में जाके कंपास में जाओ, और उसमें यूज ट्रू नॉर्थ करके एक ऑप्शन है, उसको ऑन कर देंगे। तब उनको समझ आएगा कि अभी कितना भी मैग्नेट हम साइड में लगाए, तो वो नॉर्थ हमारी नहीं बिगड़ती। तो ये एक बहुत ही, किसी को भी अगर वास्तु करना है, या बेसिक भी जो यूट्यूब से सीखे हैं, या फिर कोई भी जिसको थोड़ा भी नॉलेज है, उनको ये चीज चेक करनी रहती है कि भाई नॉर्थ मेरा सही हो। तो नॉर्थ अगर सही होगा तो ही बाकी आप वास्तु कर पाओगे। एक समय से पहले आपने देखा होगा मैम कि जो वास्तु कर रहे थे वो भी परेशान थे, और जो वास्तु करवाने वाले थे वो भी परेशान थे। हाँ। यानी हाँ। कि वास्तु कंसल्टेंट भी परेशान थे, और जो वास्तु को फॉलो करते थे वो भी परेशान थे। तो उसका बेसिक रीजन ही है, नियम वही है। नियम मैंने आपने या अभी 100 साल में नहीं लिखे गए, नियम बहुत पहले से है। तो वो, और अब आज भी रेलेवेंट है। तो इसका मतलब ये है कि वास्तु काम करता है, बट हमें देखने का जरिया नहीं पता था। तो ये हमें एक बार चेक करना है। जरूर नहीं, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया सर, कि हमें बहुत जरूरी है कि हमारा जो डायरेक्शन है हम अच्छे से देखें, तभी हम चीजें समझ पाएंगे प्रॉपरली। ट्रू ट्रू ट्रू। इसमें सेकंड सा क्वेश्चन मुझे ये है कि बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स होते हैं ना, ये बोलते हैं कि हमें सीधा स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ेगा बहुत जगह पे। राइट या ये राइट। लोगों को भी कंफ्यूजन होता है कि अगर हम वास्तु कंसल्टेंट के पास जाए, तो वो क्या बोलेंगे कि आपको पूरा स्ट्रक्चर घर का चेंज करना पड़ेगा। तो ये जी, रियल में मेजर स्ट्रक्चर करने से ही हमारा वास्तु जो ठीक होगा, या कुछ आप छोटे छोटे चीजों से भी कर सकते हैं? मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगेन देता हूँ कि अ, जितनी भी ग्रंथ हैं जो मैंने अभी आपको बताए, वो सारे ग्रंथ में गलत कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी रेमेडीज नहीं दी गई। रेमेडीज दी गई है खाली जमीन के लिए, कि अगर आपकी जमीन की ऊर्जा आपको सूटेबल नहीं है, या वो ऊर्जावान नहीं है, उसमें पॉजिटिव कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ एनर्जी नहीं है, तो देन यू कैन डू रत्नाध्याय, यानी रत्नों से उसका हाँ। उपाय, हाँ। अध्याय यानी मेटल से उसका उपाय। फिर कुछ उन्होंने सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे कि शंकु हो गया, फिर सेक्रेट ज्योमेट्री जो हमारी श्री यंत्र और बाकी सारी चीजों में हम यूज करते हैं, तो वो सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, जिसकी अलग अलग नाभि और बाकी की सारी चीजें बनती है। राइट। तो गलत कंस्ट्रक्शन के लिए कोई उपाय नहीं दिया गया। दूसरा, वास्तु में कहीं भी रेमेडी शब्द यूज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कोई रेमेडी दी नहीं है उसमें। ऐसा लिखा है कि राजा को ये यहाँ बनाना चाहिए। अगर आप उसका अच्छा। लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे, तो इतना लिखा है, राजा को ये यहाँ बनाना चाहिए। तो इससे दो बातें फिक्स हो जाती है। एक चीज कि ये शास्त्र राजाओं के लिए है, आम जनता के लिए नहीं है। नहीं है। दूसरा दूसरा कि ये यहाँ बनाना है, पीरियड, स्टेटमेंट खत्म हो गया वहां पे। ठीक है। तो ये यहाँ बनाना है, अगर वो वहां नहीं बना है तो क्या करना है, ये नहीं दिया। हाँ, रेमेडीज जो आज के टाइम में हम यूज करते हैं, मैं या मेरे साथी वास्तु कंसल्टेंट्स या कोई भी, वो सारी रेमेडीज क्या है, वो अकॉर्डिंग टू देवताज है। टोटल देर आर 45 देवतास इन अ सिंगल होम, जिसमें से 33 देवता है, 12 असुर है। बट वी कंसिडर देम एज देवता ही बोलते हैं हम उसको, 45 एनर्जी फील्ड्स बोलते हैं। ठीक है। तो हमको जैसे पूषा, कोई भी एक देवता पकड़ लेते हैं, पूषा, S2 में पूषा आता है। तो पूषा का हमें पता है कि उसका एलिमेंट कौन सा है, तो वो फायर एलिमेंट है।
ठीक है, उसका फ्रेग्रेंस कौन सा है तो उसको रोज पसंद है, उसका मेटल कौन सा है तो कॉपर है। वो सारी चीजें दी गई है कि एक देवता को अगर खुश करना है या देवता से काम करवाना है तो उसकी 8 9 चीजें दी गई है कि जो उसको पसंद है। जैसे हाँ पूर्वी जी, हाँ। आप अगर नाराज हो, ठीक है, और अगर आपका पति या बॉयफ्रेंड या कोई भी आपका पार्टनर हो, उसको पता है कि आपको शाहरुख की मूवीज देखना पसंद है, ठीक है, आपको डियोर का परफ्यूम पसंद है, एलवी का बैग पसंद है, तो वो सारी चीजें वो लेके आएगा, तो आप मान जाओगे, आप उनसे राइट। नाराज नहीं रहोगे। तो वैसे ही उनको जो पसंद है देवता को, वो सारी चीजें दी गई है, वो वहां पे हम अप्लाई करेंगे जो इन अ फॉर्म ऑफ रेमेडी, तो वो देवता का जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर देते हैं। बट ये शास्त्रों की या वैदिक परंपरा में ये चीज नहीं दी गई है, क्योंकि हम इन कलयुग हम लोग जुगाड़ू है सब लोग, चाहे राइट। कुछ भी हो, तो हम जुगाड़ से ये चीज करते हैं। ठीक है, हम जैसे पढ़ते हैं जब ग्रंथ, तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है कि जैसे मैंने अभी बताया कि राजाओं के लिए ये है, तो क्लियर कट हम उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर कोई सेवक है तो उसके घर की दीवार 9 इंच होनी चाहिए। उसमें अच्छा। अंगुल अंगुल में माप दिया है। मैं आपको ट्रांसलेट करके अभी जो चल रहा है मैट्रिक सिस्टम उसमें बता रहा हूँ। तो 9 इंच की दीवार सेवक के लिए, राजपुरोहित है तो उसके लिए 12 इंच की दीवार, आउटर पेरिफेरी की वॉल्स की बात चल रही है। ठीक है, फिर अगर कोई राजा है तो उसको 14 इंच की दीवार, और चक्रवर्ती सम्राट है तो उसके लिए 16 इंच की दीवार। तो हम लोग तो अभी 9 इंच में ही रह रहे, आप हो या मैं हूं, तो हम लोग सब सेवक की जिंदगी जी रहे हैं। आप देखोगे जितने भी जो एक लेवल से ऊपर 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ से ऊपर बनाया है, और वो लोग जो जब बंगलो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उनकी हमेशा 14 या 16 इंच की दीवार ही होती है, ना कि 9 इंच। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ये बड़े लोग तो ऐसे ही बड़े हो गए, कुछ नहीं देखते। सब देखते हैं, सबको सब पता है, सबके पास कंसल्टेंट्स होते हैं। हाँ, हमें पता नहीं होता है खाली हाँ, सबके पास हमारे होता तक ये पहुंचता नहीं है। है। राइट राइट सर। नहीं, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया और अच्छी आइडिया भी आ रही है, प्रॉपर समझ आ रहा है कि वास्तु एक्चुअली क्या होता है करके। जी, इसमें अगर सर किसी को एक यहाँ पे क्वेश्चन, किसी को समझो अगर अपने घर में हारमोनी करनी है, एक शांति चाहिए राइट, हो, तो क्या ऐसी राइट। कोई चीजें कर सकते हैं? इसके बारे में आप आइडिया देंगे? जी, जब भी नॉर्थ की ऊर्जा यानी उत्तर दिशा की जो वॉल होती है वहां से आपके घर में एयर लाइट आता है, तब वो हार्मनी लेके आता है। वैसे ही ईस्ट जो है वो वेल्थ और प्रोस्पेरिटी लेके आता है। तो ओवरऑल वास्तु के नियम में ऐसा दिया गया है कि नॉर्थ हमारा खुला होना चाहिए, ईस्ट हमारा खुला होना चाहिए, साउथ हमारा पैक होना चाहिए यानी कि बंद होना चाहिए, वेस्ट हमारा बंद होना चाहिए। ये बेसिक सा इतना करोगे तो आपके 50% वास्तु के दोष जो है वो वैसे ही निकल जाएंगे। आपने अरे कई वाह। लोग को देखा होगा कि साउथ की एंट्रेंसेस लोग नहीं लेते। जैसे बॉम्बे भी है तो मुंबई में भी यही प्रॉब्लम है कि बड़े बड़े टावर्स बन जाते हैं, और उसमें साउथ की इन्वेंट्री जब होती है साउथ एंट्रेंस की तो वो नहीं बिकती। बाकी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सारी बिक जाती है, दिख बट जाती साउथ, है, हाँ। हाँ, साउथ वाली नहीं बिकती। तो साउथ में आप देखो कि साउथ में भी 2 एंट्रेंसेस दिए हैं जो अच्छे हैं। हर एक में 8 पद होते हैं, जैसे N1 से लेके N8। नॉर्थ की जो भी वॉल होती है आपकी, उसके 8 टुकड़े करने हैं। उसमें से तीसरा और चौथा जो दरवाजा है वो सबसे आइडियल माना गया है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ की वॉल चालू होगी और नॉर्थ ईस्ट पे खत्म होगी। बीच में नॉर्थ जब आएगा तो वो आएगा 3 4 और 5 के पद में। तो 3 और 4 की जब भी एंट्रेंस आती है तो वो बहुत ही अच्छी मानी गई है, कोई भी दिशा हो। तो हाँ जैसे हाँ। साउथ में भी तीसरा और चौथा जो पद है वो बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आपने साउथ का दरवाजा लिया है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका नॉर्थ और ईस्ट कहीं ना कहीं खुला रहेगा। मैं एक सिंपल सा बता दूं, साउथ से आपने एंट्री ली तो सामने नॉर्थ वाली जो वॉल होगी, या तो वो उसमें बहुत बड़ी खिड़कियां होगी या फिर वो खुला होगा, तो वो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स ला के देगा। तो अरे किसी को, वाह। हमारे दर्शकों को ये डरने की जरूरत नहीं है कि मेरी साउथ की एंट्री है तो बस गलत ही होगा मेरे साथ। हाँ, साउथ में 2 ही अच्छी है और 6 गलत एंट्रेंसेस है।
जैसे नॉर्थ में क्या है कि दो अच्छी, तीन अच्छी है, तीन मॉडरेट है, यानी कि अच्छा भी फल नहीं देगी, खराब भी नहीं देगी, और दो ही खराब। वैसे ही ईस्ट की वॉल में दो अच्छी है, चार मॉडरेट है और दो खराब है। वेस्ट की वॉल में दो अच्छी है, तीन मॉडरेट है और तीन खराब है। और साउथ में जब हम आते हैं तो उसमें खाली दो ही अच्छी और छह खराब है। तो ये हमें एक चेक करके देखना पड़ेगा कि हमारी जो एंट्रेंस है साउथ की, वो अच्छे में काउंट होती है या बुरे में। राइट राइट। हम्म। बराबर है, सब बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया। तो इसके साथ में एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन क्या मिस्टेक्स आपको लगती है कि हम लोग जो है नॉर्मली आप घर में देखते हैं, या क्या इश्यूज कॉमन होती है मैं बहुत। मैं सबको एक ही चीज बताता हूँ, बहुत अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक सी चीजें हैं, आप देखो, आप 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगा रहे हो अपने अपार्टमेंट या अपना ड्रीम हाउस लेने में, तो खाली हमको इतना देखना है। मैं इतना ही देखूंगा जिसमें जान या माल की हानि ना हो। ये हमारी मेन चीज है। जैसे सबसे पहला होता है हमारा हेल्थ, उसके बाद होता है हमारा वेल्थ, और बाकी फिर होता है रिलेशनशिप और बाकी सारे इश्यूज। तो मैं जो प्रायोरिटी हमारे एज ए ह्यूमन, दो चीजें होती है, एक होता है हेल्थ और एक होता है वेल्थ। तो नॉर्थ ईस्ट में जब अगर टॉयलेट, किचन या हैवी सीढ़ी आ गई, हैवी स्टेयरकेस आ गई, तो वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। साउथ ईस्ट जो है, उसमें अगर पानी की टंकी या फिर ब्लू कलर या फिर बहुत ब्लैक कलर या फिर बहुत आईने आ गए, तो वो वाटर एलिमेंट हो गया। अब देखो, साउथ ईस्ट का नाम है अग्निकोण, ठीक है, वहां पे एलिमेंट है अग्नि। उसमें अगर आप पानी डालोगे अग्नि में, तो वो अग्नि बुझ जाएगा। बराबर। सिंपल चीज है। वो हाँ हाँ। एंटी एलिमेंटल एक्टिविटी हो, उसमें वास्तु नहीं है, उसमें हम बेसिक साइंस लगाते हैं। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट जो है, वो पूर्ण जल तत्व की दिशा है, यानी कि वहां पे अग्नि आ गया तो वो नॉर्थ ईस्ट बिगाड़ेगा। तो नॉर्थ ईस्ट हमारा हेल्थ का कोना है, साउथ ईस्ट हमारा वेल्थ का कोना है, ठीक है। और साउथ वेस्ट में हम एंट्री सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि उसमें एब्सिमल पॉवर्टी, अखंड दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो राहु की एंट्रेंस है। वहां पे देवता देखे तो पितृ है, और ग्रह देखे तो राहु है। राहु क्या करेगा, वो एक इल्यूजन पैदा कर लेगा। इल्यूजन कैसे, कि उसका काम पहले बहुत ही अच्छा चलेगा। साउथ वेस्ट की जिनकी भी एंट्री है, दर्शक चेक कर लेना, कमेंट में बताना। साउथ वेस्ट की जिनकी भी एंट्री है, वो एंट्रेंस वाले पहले बहुत ही अप जाएंगे, उनका काम बहुत ही अच्छा चलेगा। और फिर वो काम को बढ़ाने के लिए वो लोन्स लेंगे, कर्जा लेंगे, और फिर वो काम तुरंत बंद हो जाएगा, और आपके ऊपर कर्जा आ जाएगा, आपको घर भी बेचना पड़ेगा, ऐसी नौबत आएगी। तो जिनकी भी साउथ वेस्ट की एंट्री है, वो एक हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं अभी तक। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और साउथ ईस्ट का टॉयलेट, इतना हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं अभी तक। हमारा, जैसे पहले क्या था कि कैंसर की कोई दवाई नहीं थी, बट कैंसर की दवाई अब आ गई है। अभी वो हमारे लिए ये तीन चीजें एड्स जैसी है, कि एड्स की, एचआईवी की अभी हमारे पास दवाई चल नहीं रही है, है। हाँ। ठीक है। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट उससे निजात या क्योर नहीं पा सकते। तो वैसी ये तीन चीजें, ये तीन चीजें आप अगर देखोगे, बाकी जितनी भी चीजें हैं दैट इज सॉल्वेबल। बाकी कोई भी चीज हो, वो सॉल्व हो सकती है। हमको यही तीन चीज मेजर देखनी है अगर हम नया घर ले रहे हैं, तो कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन ना हो, साउथ ईस्ट में टॉयलेट या फिर पानी की टंकी ना हो, और साउथ वेस्ट की एंट्री ना हो। बाकी सारी चीज सॉल्वेबल है। जैसे पैसा, आपने बोला कि जनरली क्या देखते हैं, तो सबसे पहले अभी हम कोई घर लेते हैं तो हमको एक ही चीज है, आप ये कर रहे हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, या बाहर कोई भी निकला है, तो अल्टीमेटली पैसे के लिए बैठा है, हाँ हाँ। ठीक। तो पैसा, पैसा तीन दिशाओं से देखा जाता है। सबसे पहला है नॉर्थ। मेरे यहाँ पे अगर क्लाइंट या कस्टमर आ ही नहीं रहा, तो मेरा नॉर्थ खराब है, ठीक है। नॉर्थ खराब से क्या मतलब है, या तो मेरा नॉर्थ बंद है, वहां से ऊर्जा नहीं आ रही। दूसरा, नॉर्थ जल तत्व की दिशा है, तो वहां पे टॉयलेट किचन होगा तो वो खराब है। लाल कलर यानी एंटी एलिमेंटल कलर हो गया, अगर मैंने लाल कलर किया है तो मैंने नॉर्थ बिगाड़ा है। तो इतनी चीजें जब होगी, तो मेरे पास नए क्लाइंट्स या नए पैसे कमाने के अवसर नहीं आएंगे। जितने भी दर्शक हैं, उनके घर में अगर नॉर्थ में कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी, तो उनको नई पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होंगी। हाँ, वो जो कर रहे हैं वो चलता रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
क्योंकि नॉर्थ अपॉर्चुनिटी यानी अवसरों की दिशा है। कोई अगर जॉब कर रहा है और उसके घर में उत्तर दिशा में प्रॉब्लम है यानी नॉर्थ में प्रॉब्लम है, तो भी उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा या फिर अच्छी दूसरी जगह पे जॉब उनको ऑफर नहीं होंगी। तो सबसे पहला हो गया हमारा नॉर्थ, जिससे अवसर आते हैं। अवसर को कन्वर्ट करने का काम है, वो है साउथ ईस्ट का, अग्निकोण का। क्योंकि हमारे यहाँ पे दिया गया है कि किनसे क्या मांगना है। श्रीमद् भागवत आप जब भी पढ़ोगे तो लिखा है आरोग्यम भास्करम इच्छेत। आरोग्य चाहिए तो भास्कर यानी सूर्य से मांगे। ज्ञान इच्छे तो शंकर, ज्ञान चाहिए तो शंकर भगवान से मांगना है। विद्या इच्छे तो सरस्वती, विद्या चाहिए तो सरस्वती माँ के पास। और श्रीयम इच्छे तो उदासन, श्री यानी अच्छा और शुद्ध पैसा, जिसको हम बोलते हैं अच्छी लक्ष्मी। तो हुतासन नामक अग्नि है जिनसे हमको श्री मांगनी है। श्री यानी अच्छी लक्ष्मी। हुतास अलग अलग प्रकार के अग्नि होते हैं, आपको पता ही होगा, आप ऑल्टरनेट थेरेपी में हो तो। जैसे जंगल जब जलता है तो उसको दावानल अग्नि बोलते हैं। हनुमान जी ने लंका जलाई थी, वो था वडवानल अग्नि। हमारे पेट जो है, पेट के अंदर होता है जठरा अग्नि। वैसे ही हुतासन नामक अग्नि है जो विष्णु भगवान का स्वरूप है। उसको बोला उनसे मांगना है हमको अच्छा पैसा। तो वो अग्नि हमारे घर के साउथ ईस्ट में है, जिसको हम कैश लिक्विडिटी का भी जोन बोलते हैं। अगर जिसका साउथ ईस्ट ठीक है, उसको कैश लिक्विडिटी में पूरे जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिसका साउथ ईस्ट में किचन आ गया, यानी अग्नि के स्थान पे अग्नि हमने रख दी, तो उसको कैश लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, रिलेटेड टू उसके जो मैप देखेंगे तब पता चलेगा। बट उसको कैश लिक्विडिटी की इश्यू नहीं आएगी। और घर की स्त्रियों को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि साउथ ईस्ट होता है शुक्र ग्रह। देखे हम तो शुक्र ग्रह वहां पे होता है। शुक्र यानी घर की लेडीज। तो साउथ ईस्ट में जब किचन है या फिर लाल कलर किया है या फिर कोई सपोर्टिंग काम कर रहे हैं वहां पे, तो घर की स्त्रियों भी खुश होगी। और हमको जिनका साउथ ईस्ट में किचन है उनको कभी भी लाइफस्टाइल डिसीज भी नहीं आ सकती। अरे वाह। हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी, हाँ हाँ डायबिटीज, हाँ। थायराइड, ये सारी चीजें भी उनके घर में नहीं आएगी जिनके घर में साउथ ईस्ट में किचन है। अरे तो ये बड़ा सा हमारा हो गया पैसे कमाने के अवसर नॉर्थ से, उसको कन्वर्ट करने के ऑप्शन साउथ ईस्ट से। और पैसे बढ़ाना है तो वो वेस्ट से देखा जाता है, पश्चिम दिशा से। वेस्ट में आपके भी घर में आप देख लेना, सेंटर पे खड़े हो जाना, दर्शक मित्र आप भी देख लेना। सेंटर पे खड़े होके कंपास खोलना, यहाँ पे 270 डिग्री वेस्ट आ रहा है, वहां पे आपने जो रखा होगा वो बढ़ेगा। तो आपने बुक्स रखी होगी तो बुक्स बढ़ेंगी, ठीक? आपने परफ्यूम्स रखे होंगे, परफ्यूम्स बढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली हमको पैसा रखना है वहां पे, क्योंकि वो गेन्स एंड प्रॉफिट की दिशा है, वो शनिदेव की दिशा है। ठीक है, शनिदेव छोटे में मानते नहीं हैं, उनको सब बड़ा चाहिए। बड़ा। तो हमने जो भी रखा होगा वो बढ़ता जाएगा। अगर किसी की खाली जगह है वहां पे, तो फिर कुछ उसका रिजल्ट नहीं है। कुछ लोग कमेंट में बोलेंगे मैं मेरे वाइफ को रख दूंगा, हस्बैंड को रख दूंगा, ये बचकानी बातें करेंगे लोग, वो लोग करते हैं। ठीक है, तो सही है वो सही करने है। देंगे हम। तो वेस्ट में जो भी रखोगे वो बढ़ेगा, ये एक बहुत ही प्रूव्ड फॉर्मूला है कि आपको 270 डिग्री वेस्ट में आपने जो रखा है वो बढ़ता ही रहेगा, वो मल्टीप्लाई होता ही रहेगा। तो हमें हमारी जितनी भी चीजें, जो हमारी जैसे गोल्ड ज्वेलरी हो गई, हमारे शेयर्स के इन्वेस्टमेंट हो गए, हमारे प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट्स हो गए, हमारी कैश हो गई, ये सारी चीजें अगर हमको बढ़ानी है तो उनको हमें वेस्ट में प्लेस करना है, ईस्ट की डायरेक्शन में फेस करके। जैसे वो अच्छा। खुलेगा, जो हमारा संदूक होगा वो, तो वो ईस्ट में खुलना चाहिए या फिर वो नॉर्थ में खुलना चाहिए। जी मैम। बहुत बढ़िया सर, आपने टिप्स बहुत अच्छी बताई है, डेफिनेटली लोगों को ट्राई करना चाहिए। और अगर नहीं है तो वहां पे आप लगाइए क्या तिजोरी बनवाइए अभी। हाँ, तिजोरी बनवाइए या तो एक 100 रुपए का बंडल रख दीजिए। हाँ नहीं नहीं, सही है, बराबर है। बहुत अच्छी रेमेडीज बताई सर। अभी हम जाते हैं हेल्थ के ऊपर। हेल्थ हमारी दो दिशाओं से देखी जाती है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट वहां पे लिखा गया है
उत्तरे ईशान्योर मध्ये औषधांतु कार्येत, यानी औषधि की जगह हमारी इम्यून सिस्टम की जगह। अगर हमारा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट खराब है, खराब होने से अगेन वही प्रश्न है। मैं आपसे एक फाइल शेयर करूंगा, वो आप एडिटिंग में दर्शकों के लिए लगा देना, तो उनको समझ आएगा। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जल तत्व की दिशा है। उसमें अगेन हमने अग्नि किया होगा तो हमारी इम्यून सिस्टम वीक रहेगी। अगर हमने वहां पे लाल कलर किया होगा, कुछ हैवी सामान रख दिया होगा, ये सारी चीज, अगर टॉयलेट होगा, ये सारी चीजें होगी, तो हमारी इम्यून सिस्टम वीक होगी। तो हेल्थ का सबसे मेजर जो इम्पैक्ट है वो हमारी इम्यून। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जब भी आपने वो हमारी इम्यून सिस्टम है, मैं जहाँ था वो हमारी इम्यून सिस्टम है। अगर हमारी इम्यून सिस्टम ठीक रहेगी तो वो कैंसर को भी क्योर कर सकती है और लिवर सोराइसिस को भी क्योर कर सकती है। तो हमारी इम्यून सिस्टम जो बड़ी बड़ी है, वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट से देखी जाती है। और जितनी हमारी लाइफस्टाइल डिसीज है, वो सारी हमारी साउथ ईस्ट से देखी जाती है। ठीक है। उसमें भी वास्तु और मेडिकल वास्तु में जब हम उसका अभ्यास करते हैं, तो अलग अलग सी चीजें दी गई है। जैसे आपने अभी बहुत देखा होगा कि हार्ट अटैक 10 साल के बच्चे को भी हो रहा है, 5 साल के बच्चे को भी हो रहा है, 20 साल के बच्चे को भी हो रहा है। तो जिसके भी घर में, आप सब देख लेना, आपके घर में चेक कर लेना, जिसके भी घर में नैऋत्य दिशा, नैऋत्य दिशा रिप्रेजेंट्स हार्ट। ठीक है। नैऋत्य दिशा फ्लोर लेवल से नीचे है, या फिर वहां पे खड्डा है, या फिर वहां पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो वह घर में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना ही आना है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज जो होती है, वो आप वहां पे फेस करोगे ही करोगे। तो जिनके भी घर में हार्ट अटैक आ गया है, जिनको अपने पापा को या चाचा को या मामा को, किसको भी, तो आप चेक कर लेना, उनके घर में साउथ वेस्ट डाउन होगा। वास्तु का प्रिंसिपल ये बताता है कि साउथ वेस्ट शुड बी द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर हाउस। वो अगर हमारा पूरा घर है, बंगलो है, तो साउथ वेस्ट सबसे ऊंचा होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट सबसे नीचा होना चाहिए। और हमारा अगर अपार्टमेंट है, तो साउथ वेस्ट का जो फ्लोर लेवल है, वो फ्लोर लेवल बाकी जगहों से ऊंचा होना चाहिए। अपार्टमेंट में हम फ्लोर को एलिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हाइट को एलिवेट हमारे हाथ में नहीं। तो हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि जिनका भी साउथ वेस्ट का कमरा है, और अगर वो डीप है, यानी कि खुदा हुआ है या नीचे है, तो वहां पे हम लोग वुडन फ्लोरिंग करवा देते हैं। तो ये आप सब भी करवा सकते हैं जिनके भी साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। तो साउथ ईस्ट हमारी हो गई हाइपरटेंशन, बीपी, थायराइड की दिशा। साउथ वेस्ट हो गई हमारी हार्ट की दिशा। और ओवरऑल जो इम्यून सिस्टम है, वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से देखी जाती है। तो ये हो गया मेजर मेजर हेल्थ का चीज है। उसके बाद आते हैं हम रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप, यस। ठीक है। कि आजकल वो सिचुएशनशिप, नैनोशिप और वो सारी आ गई है। तो रिलेशनशिप का भी कोना साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बीइंग नैऋत्य, बीइंग दी, अगर आप वास्तु पुरुष का चित्र देखोगे, तो वहां पे वास्तु पुरुष का पैर आता है। नॉर्थ ईस्ट में सर आता है और साउथ वेस्ट में पैर आता है। इसलिए ये एक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब पैर से आप नॉर्थ ईस्ट के तरफ जाओगे, साउथ वेस्ट से, तो बीच में जेनिटल्स, हमारा जो ये जो हार्ट का मेन पॉइंट है, वो सारी चीजें वही एक्सिस पे आएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा है। तो साउथ वेस्ट रिलेशनशिप का भी कोना है। जितने भी लड़कों की शादी नहीं हो रही, लड़के बोल रहा हूं, तो उनके घर का साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होने से क्या मतलब है? साउथ वेस्ट में अगर आपने ब्लू कलर किया है, अभी तक हम लोग रेड पे जा रहे थे, अभी ब्लू, क्योंकि साउथ वेस्ट बीइंग द पृथ्वी तत्व ऑफ द हाउस। पृथ्वी तत्व हमको स्टेबिलिटी देता है। तो खाली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से कुछ नहीं होता। ओवरऑल स्टेबिलिटी हमें अगर देखनी है, तो वो रिलेशनशिप भी आएगा और फाइनेंस भी आएगा और हेल्थ भी आएगा। तो साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी की दिशा है। जिसका भी बार बार जॉब चेंज होता रहता है, कि अभी मैं डेलोइट में हूँ, 10 दिन बाद फोन करोगे तो मैं पीडब्ल्यूसी में हूँ, फिर 1.5 महीने के बाद बोले अभी मैंने वो छोड़ दिया, स्टार्टअप कर रहा हूँ। तो वो सारे लोग जो है, वो साउथ वेस्ट खराब जिसका भी होता है, वो लोग वैसे होते हैं। तो साउथ वेस्ट बीइंग द रिलेशनशिप
जिन भी लड़कों की शादी नहीं हो रही, उनके घर में साउथ वेस्ट में या तो ब्लू कलर है, पृथ्वी में आप पानी डालोगे तो पृथ्वी सोख लेगी। ठीक है, तो ब्लू कलर डाल, ब्लू कलर किया होगा वो गलत है। अगर साउथ वेस्ट आपका कटा हुआ है या फिर बढ़ा हुआ है, जैसे एक प्लॉट होता है स्क्वायर या रेक्टेंगल, उसमें अगर आज के जमाने के घर एलिवेशन के नाम पे कुछ भी बना रहे, कोई कहीं से भी बालकनी बाहर निकाल दी, कहीं से भी कोना काट दिया, तो साउथ वेस्ट जब भी कटा हुआ होगा या फिर बढ़ा हुआ होगा, तो वो घर में लड़कों की शादी नहीं होगी। अरे बाप रे। ठीक है, वो रिलेशनशिप दिक्कत देगा। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करें तो वो भी वो रिलेशनशिप में दिक्कत देगा और स्टेबिलिटी में दिक्कत देगा। दूसरी चीज, जितनी भी बहन बेटी या जो फीमेल्स है जिनकी उम्र शादी की हो गई है, यानी अराउंड 25 26 हो गई है, ठीक है, और उनकी शादी नहीं हो रही, तो 101% उनका कमरा उनके पापा के घर में नॉर्थ ईस्ट में ही होगा। जिसका भी जो भी बहन बेटी का कमरा नॉर्थ ईस्ट में है, उसकी शादी नहीं होगी। और अगर कुंडली में इतने अच्छे योग बन रहे हैं और कर्म बहुत अच्छे हैं, तो अगर शादी हो गई तो भी देर आर हाई चांसेस कि उसका डिवोर्स होगा। तो दर्शकों, जिनका भी डिवोर्स हुआ है, आप जो भी लोग ये देख रहे हैं, जिनका भी डिवोर्स हुआ है, अगर आप देख पाओ तो उनके घर में जो बहन या बेटी हमारी जो रह रही थी, उसका कमरा नॉर्थ ईस्ट में ही होगा। अपने पिताजी के घर पे चेक करना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक मैग्नेटिक दिशा है। वैसे ही एंटी मैग्नेटिक दिशा नॉर्थ वेस्ट है। अगर नॉर्थ वेस्ट में सोओगे तो जल्द शादी होगी। हम लोग जिनको आउट ऑफ इंडिया सेटल होना होता है, उनको भी हम नॉर्थ वेस्ट में सुलाते हैं। जिनकी शादी जल्दी करनी है बहन बेटी की, उनको भी हम नॉर्थ वेस्ट में स्थान देते हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट एक एंटी मैग्नेटिक दिशा है। वहां पे जो भी रखोगे वो आपका चला जाएगा। यानी कि ये इससे आपकी टिप नंबर 3 निकलती है। जिनको भी अपना माल सामान बेचना है और अगर वो नहीं बेच पा रहे हैं, तो वो माल सामान को नॉर्थ वेस्ट में बेच रखना है। अगर नॉर्थ वेस्ट में रखोगे तो वो जल्दी जल्दी बिकेगा। मतलब आपका अच्छा। जो टर्नओवर होगा वो जल्द से घूमेगा। और नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ सामान आपका नहीं बिकेगा। तो नॉर्थ वेस्ट में हाई टिकट वैल्यू चीजें हमें रखनी है, जिसमें हमें तगड़ा मुनाफा मिल रहा है। तो हाँ नॉर्थ हाँ वेस्ट में हाँ। तुरंत बिकेगा और हमारी सेल भी अच्छी होगी। तो ये हो गया हमारा, एक हो गया पहला है पैसा, उसके बाद हो गया हमारा हेल्थ, हो गया उसके बाद हो गया यस। हमारा रिलेशनशिप। अब आते हैं चौथे प्रॉब्लम पे, लीगल इश्यूज। जिनको भी जिनके भी घर में साउथ ईस्ट में यानी अग्निकोण में कटा वायर, बंद इलेक्ट्रिकल सामान, बच्चों के बंद खिलौने जिसमें वो सेल डाल के गन या कार्स वो सब चलता है, वो रखा होगा, तो उनको लीगल इश्यूज आएंगे ही आएंगे। अगेन, तो एक बार फिर से बोलता हूं, जिनके भी घर में अग्निकोण में बंद इलेक्ट्रिकल सामान, यानी कि पुरानी वायरें, पुरानी लाइटें, फिर बच्चों के खिलौने इलेक्ट्रिकल वाले, वो सारी चीजें अगर रखी होगी, तो उनके घर में लीगल इश्यूज आएंगे। जिसके भी घर में वेस्ट में टॉयलेट आ रहा है और साउथ ईस्ट में ये सब पड़ा है, और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में तीन कंडीशन है इसमें, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में सीसीटीवी कैमरा है या फिर उसका डीवीआर है। ठीक है, ये तीन चीजें जब फुलफिल होती है तब उनके घर में रेड आती है, ईडी सीबीआई विजिलेंस डिपार्टमेंट्स की। ठीक है, ये मैं मेरे खुद से नहीं बोल रहा, वहां पे वरुण का पद है, वरुण रिप्रेजेंट्स विजिलेंस। ठीक है, साउथ ईस्ट रिप्रेजेंट्स लीगल प्रॉब्लम्स एंड ईस्ट साउथ ईस्ट रिप्रेजेंट्स एनालिटिकल स्किल्स। तो ये तीन चीजें जब कंप्लीट होती है, फुलफिल होती है, तब आपके घर में रेड आती है इनकम टैक्स की या कोई सी भी। ठीक है, साउथ ईस्ट में थोड़े कटे हुए वायर्स पड़े या थोड़ी पुरानी चीजें पड़ी है, और अगर आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, तो आपको लीगल इश्यूज क्या आएंगे, आपको चालान ज्यादा आएंगे। हाँ। हाँ, हेलमेट के, सीट बेल्ट के, रैश ड्राइविंग के। वैसे अगर आपका ऐसा कुछ काम है जिसमें लीगल इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसी कोई जमीन आपने ली है जिसमें लीगल इश्यूज आ सकते हैं, तो वो आपको वैसे लीगल इश्यूज देंगे। इसीलिए
जब भी वास्तु और एस्ट्रोलॉजी लिखा गया तो ऐसा बोला था कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपको प्रिडिक्शंस करने हैं। मैं बहुत ही अच्छी रील देख रहा था कल। उसमें एक एस्ट्रो मतलब वो एक सटायर था। उसमें एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला देश काल परिस्थिति नहीं देखी, ऐसा ही बोल दिया कि आपका लड़का बड़ा होके ऐसा बनेगा कि उसके इशारों से दुनिया चलेगी। और फिर नेक्स्ट सीन में उसको बता दिया कि वो ट्रैफिक कांस्टेबल बन गया। ऐसे ऐसे करके वो बता रहा है उसको कि यार तू आ जा, तू आ जा, तो उसके इशारों से चल रहा है। ठीक है। हाँ। बट वो राजा नहीं है। तो हमेशा जो भी प्रिडिक्शंस है वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से करने हैं। अभी मैं आज के टाइम में बोलूं कि तू अश्वमेध यज्ञ करा ले, नहीं पॉसिबल है। पेटा वाले आ जाएंगे। राइट है। राइट। तो ये हमारे मोटे मोटे से हमने 5 इश्यूज कवर कर लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो बताइए। नहीं सर, आपने बहुत सारी चीजें कवर कर ली और एकदम सब कुछ, मैंने जितने क्वेश्चंस लिख के रखे थे आपने सारे ही कवर कर लिए और बहुत अच्छी नॉलेज दी है सर। और बहुत मजा आया, आपने इतनी नई नई चीजें जानकारी दी है। मेरे को वही था कि कैसा जाएगा क्या होगा, बट आपने बहुत अच्छे से किया है और बहुत सही रहा पूरा ये। थैंक यू। जिनको भी पार्ट 2 चाहिए नीचे कमेंट्स में लिखना कि पार्ट 2। पक्का पक्का। उसमें थोड़ा विस्तृत माहिती आपको देंगे और उसमें ऐसी रेमेडीज देंगे जो आप अपने घर के किचन से ही ले सकते हैं और किचन की ही चीजों को इस्तेमाल करके रेमेडीज कर सकते हैं। आपको 1 रुपया बाहर खर्चने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये तो जिनको मेरी पार्ट कंसल्ट टू। मेरी मेरी कंसल्टेशन लेने की भी जरूरत नहीं है, किसी को भी किसी से भी कंसल्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेरे फ्री कोर्सेज मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसमें पूरा डे 1 से लेके मतलब टोटल 90 आवर्स का कंटेंट है। जिसको भी वास्तु सीखना है वो वहां से देख सकते हैं और खुद का वास्तु खुद ही कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और साथ में सर का अभी मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी ही एक वर्कशॉप भी आ रहा है, मेरे ख्याल से जी कोर्स जी आ रहा जी। है, राइट सर? हाँ, 23-24 जनवरी को मेरा वेबिनार है। 21 फरवरी से मेरा एक ऑफलाइन कोर्स है और 8 फरवरी से मेरा एक ऑनलाइन कोर्स शुरू हो रहा है। तो उसमें भी अगर किसी को ज्वाइन होना है, अगर मैं कुछ आपको अच्छी गाइडेंस दे पाया हूँ अभी तक, तो आप उसमें भी ज्वाइन करिए और डिटेल में आप पढ़िए। नहीं, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और सर का बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छी है और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा सर के पास से। डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी। और साथ में सर से अगर पर्सनल कंसल्टेशंस भी अगर आपको लेने हैं तो मैं उनका इंस्टाग्राम आईडी नीचे शेयर कर देंगे। और परमिशन के साथ में अगर सर फोन नंबर देते हो तो मैं फोन नंबर भी डाल दूंगी हाँ, नीचे। फोन नंबर आपको मिल जाएगा, वो आपको टीम दे देगी। जरूर तो सर, जरूर। हो सकता है, यस। मेरा थैंक यू। पर्सनल नहीं है पर टीम का नंबर है। हाँ, नहीं। वो वहां से आप कनेक्ट कर पाओगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक आपने यू, इतनी थैंक सारी यू सो मच। जानकारी दी। थैंक यू, यस यस यस, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल।